ये क्वेश्चन तो सिंपली बोर्ड लेवल का है, लेकिन बोर्ड लेवल वाले तरीके से करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन स्मार्ट वे से करोगे तो बहुत छोटा होगा। और उस स्मार्ट वे में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कॉन्सेप्ट आप याद रखना, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट का यूज हम बहुत जगह करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि let T1, T2, T3 and so on be in GP, then what is the value of T1 into T3 and so on up to T21 whole to the power 1 by 11। इसको नॉर्मल वे से करना हो तो T1 की जगह A लिखोगे, T3 की जगह AR स्क्वायर, T5 की जगह AR टू द पावर 4, T21 की जगह AR टू द पावर 20 लिखोगे और उसको फिर सिंप्लीफाई करोगे। ये वाला वे लेंथी होगा। मैं इसको इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए करूंगा कि याद रख लो, किसी भी जीपी में कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, ये सब हमेशा बराबर होते हैं। और यदि बीच में एक टर्म बच जाती है तो उसका स्क्वायर इन सब के बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं A1, A2, A3 up to A100, these terms are in GP। तो याद रख लो A1 into A100 will be equal to A2 into A99 will be equal to A3 into A98 and so on। हो सकता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं A23 लेता हूं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग निकालने के लिए ये बात ध्यान दो कि 1 और 100 का सम 101 है, 2 और 99 का सम 101 है, 3 और 98 का सम 101 है। तो 23 का कॉरस्पॉन्डिंग वो होगा जिससे कि सम 101 आ जाए, वो क्लियरली A78 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 101 है। तो इसमें तो मिडिल टर्म आएगी ही नहीं, क्योंकि हर एक का पेयर बन जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई और जीपी ले लेता हूं, से A1, A2 अप टू A25 आर इन जीपी। तो इस केस में A1 इंटू A25 विल बी इक्वल टू A2 इंटू A24 विल बी इक्वल टू A3 इंटू A23 एंड सो ऑन। लेकिन आप देख सकते हो कि A13 का पेयर नहीं बनेगा, तो A13 का स्क्वायर करना होगा। देखो 1 plus 25 is 26, 2 plus 24 is 26, 3 plus 23 is 26। तो A12 का कॉरस्पॉन्डिंग A14 आएगा, क्योंकि इनका सम भी 26 है। लेकिन A13 का कोई पेयर नहीं है, तो A13 का स्क्वायर लिखना होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखना। सिमिलर प्रॉपर्टी एपी में भी है और एचपी में भी है, लेकिन एचपी वाली प्रॉपर्टी में माइनर एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। वैसे तो एपी वाली प्रॉपर्टी यहां यूज नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं वो प्रॉपर्टी भी बता देता हूं। और वो सिमिलर प्रॉपर्टी ये है, किसी भी एपी में कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट का सम हमेशा बराबर चलता है। और यदि बीच में टर्म कोई बच जाती है तो उसका डबल इन सबके बराबर होता है। और जो प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी बताई है उसको मैं यूज करने जा रहा हूं। T1 इंटू T21 विल बी इक्वल टू, वैसे तो T2 इंटू T20 होगा, लेकिन यहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि T2 इसमें एब्सेंट है और T20 भी एब्सेंट है, क्योंकि यहां पे केवल ऑड नंबर आ रहे हैं। ये T3 इंटू T19 विल बी इक्वल टू T5 इंटू T17, ये सब बराबर होंगे। ऐसे ही T7 लेंगे तो T15 आएगा। आप देख सकते हो कि इनका सम 22 है, इनका सम 22 है, इन दोनों का सम भी 22 है, लेकिन बीच में T11 का पेयर नहीं बन पाएगा। T11 से पहले 5 टर्म्स आएंगी, T11 के बाद भी 5 टर्म्स आएंगी। T11 से पहले आएगी T1, T3, T5, T7 एंड T9। T11 के बाद भी 5 टर्म्स आएंगी। तो पहली वाली 5 टर्म्स और आखिरी वाली 5 टर्म्स मिलके T11 स्क्वायर इंटू T11 स्क्वायर इंटू T11 स्क्वायर इंटू T11 स्क्वायर इंटू T11 स्क्वायर 5 बार आ जाएगा। और
एक बीच में जो T11 होगा वो T11 होगा। ध्यान रखो मैं T11 स्क्वायर नहीं बोला, क्योंकि 11 स्क्वायर तब बोलूंगा ना यदि मैंने इक्वलिटी में लाना हो। मैंने ये बोला है कि ये सब बराबर है और ये सब T11 के स्क्वायर के बराबर है, लेकिन T11 क्योंकि एक बार है, एक बार लिखा गया है। बाकी सब में फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट को यूज करते हुए T11 स्क्वायर 5 बार आएगा। दैट इज इंटीरियर पार्ट की वैल्यू हो गई टू द पावर 11, होल टू द पावर 1/11, तो T11 आंसर आ गया। तो करेक्ट चॉइस इज सी।